अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महादान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय चे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा चौथा और 5वां श्लोक चल रहा है, जिसमें भगवान ने जो 20 प्रकार के भाव हैं उसको बताया कि वो मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। 20 प्रकार के जो हमारे अंतःकरण में भाव उत्पन्न होते हैं, तो उसमें क्या बताया भगवान ने, एक बार हम दोनों श्लोकों को श्रवण करते हैं। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम च भयम एव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधाः। बुद्धि ज्ञान असम्मोह क्षमा सत्य दम शम सुख दुख, उसके अतिरिक्त भव अभव भय अभय अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश और अयश, ये 20 भाव तो हम लोग इसमें श्रवण कराए हैं। पहले बुद्धि ज्ञान और सम्मोह, क्षमा सत्य दम और शम, ये 7 प्रकार की जो चीज भाव हैं ये हम लोग श्रवण किए चौथे श्लोक के अंदर। तो उसमें से 7 भावों का वर्णन जो किया गया, इसमें बुद्धि ज्ञान और असम्मोह ये तो थोड़ी ऊंची बात है, और अब इन्हें प्राप्त करने के लिए 4 अंतरंग साधन जो बताए गए थे वो हैं क्षमा सत्य दम और शम। बुद्धि हमारे संशय का नाश करती है, ज्ञान अज्ञान का नाश करता है, और असम्मोह जो हमारे अंदर बुद्धि में विपर्यय हो रहा है, विपरीत वस्तु भ्रम, इसका नाश करती है असम्मोह। तो इस प्रकार से जो संशय और विपर्यय, विपर्यय का मतलब होता है विपरीत प्रतीति भ्रम, तो संशय और विपर्यय की जो निवृत्ति है, इसके होने पर ज्ञान के द्वारा हमारा अज्ञान नष्ट हो जाता है। तो तीनों चीजों की आवश्यकता है। बुद्धि नाश करती है संशय को, और असम्मोह नाश करता है हमारी विपरीत ज्ञान को, अर्थात भ्रम को, विपर्यय को। अब जब इन दोनों की निवृत्ति हो जाएगी, तब हमारे हृदय में जो ज्ञान प्रकाशित होगा, उससे अज्ञान का समूल नाश हो जाएगा। इन 7 तीनों में ये इंपॉर्टेंट बात हुई कि बुद्धि और ज्ञान, बुद्धि और असम्मोह, यही जो है सहायता करते हैं ज्ञान की। ये एक नियम है, ये एक प्रकार से। अब इसी श्लोक में, जो चौथे श्लोक में ही
जो तीसरा और चौथा चरण था उसमें संसार से संबंधित बातें बताई जा रही हैं। 6 भाव बताए, सुख दुख, भव अभव और भय और अभय, ये संसार से रिलेटेड है। तो सुख और दुख के बारे में बात करते हैं। क्या है सुख, क्या होता है? सुख का मतलब है सु और ख, ये 2 शब्द हैं। सुष्ठु खम यस्मिन, ख का अर्थ होता है आकाश। तो जब आकाश, हृदय आकाश हमारा सुष्ठु रूप से स्वच्छ होता है, सुष्ठु का मतलब है अच्छी प्रकार से, भली भांति, तो सुष्ठु खम यस्मिन, जब हमारा हृदय आकाश भली प्रकार से स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, उस समय जो प्रसन्नता का अनुभव है वही है सुख। सुख शब्द की व्युत्पत्ति यही है, सुष्ठु खम यस्मिन। और दुख शब्द की क्या है? दुर्निंदितम खम यस्मिन। जब हृदय आकाश के अंदर दुर्वासनाओं की, कामनाओं की आंधी चलती हो, क्रोध की आग लगी हो, ईर्ष्या बढ़ रही हो, लोभ बढ़ रहा हो, मोह की हथकड़ी लगी हो, तो जो हृदय में तूफान चलता है, जो अत्यंत निंदित है, दूषित है, उससे हमारे हृदय में जो अप्रसन्नता का अनुभव होता है वही है दुख। तो दुख का कारण क्या बताया? कामनाओं की आंधी, क्रोध की आग, ईर्ष्या की जलन, लोभ की बाढ़ और मोह की हथकड़ी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 4 हैं हमारे दुख के कारण। कामनाओं की आंधी, क्रोध की आग, ईर्ष्या की जलन और लोभ की बाढ़ और मोह की हथकड़ी। काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर, ईर्ष्या। तो जो हमारे मन के अंदर तूफान आता है, दूषित वातावरण हो जाता है, वही है दुख। अब जब हम दुख को लिखते हैं शब्द को, तो आपने देखा होगा दू और ख के बीच में 2 बिंदी लगाई जाती हैं, विसर्ग की तरह। और जब हम बोलते हैं दुख शब्द को, तो कैसे बोलते हैं? दुख, दु, दु, ख। भारीपन सा लगता है बोलते हुए भी, वाणी में भारीपन सा आ जाता है, दुख। और जब हम सुख बोलते हैं तो आसानी से बोल जाते हैं। तो दुख के अंदर भारीपन है। गीता में 3 प्रकार के सुख बताएंगे भगवान आगे, सात्विक, राजसिक, तामसिक, 18वें अध्याय में। इसके अतिरिक्त जो आध्यात्मिक सुख है, जो परमार्थिक सुख है, भगवत सेवा का सुख है, वो अलग है। तो साधारणतः हम सोचते हैं सुख दुख बाहर से आते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि यहां तो सुख और दुख दोनों में ख लगा हुआ है ना, और ख का अर्थ है आकाश। और आकाश का मतलब क्या है? हृदय आकाश, अंतःकरण का आकाश हमारे अंदर। तो जब हमारे मन में किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी घटना के प्रति अनुकूलता होती है अंतःकरण में, तो हमें सुख मिलता है, और प्रतिकूलता होती है तो दुख मिलता है। तो सुख और दुख बाहर से नहीं आ रहा है, हमारे अंतःकरण में ऑलरेडी जो भावना है, उस भावना के कारण सुख और दुख की प्रतीति हो रही है, बाहर से नहीं आता। ये अनुकूलता और प्रतिकूलता हमारे हृदय के अंदर है, ये भावनाएं। यदि किसी के मन में यह बात हो कि ये सारी दुनिया मेरी दुश्मन है, सब मेरा उपयोग करते हैं, धोखा देते हैं, ठगते हैं, तो व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा। और जो व्यक्ति ये सोचता है कि ये संसार सब मेरे सारे हितैषी हैं, सब मेरी सहायता करते हैं, वो सुखी हो जाएगा। क्योंकि ये तो अंतःकरण की बात है ना, अंदर की बात है। तो बाहर से नहीं आने वाले ये। हम सोचते हैं हमको धन मिलेगा, मकान मिलेगा, पुत्र, पत्नी, नौकरी, दुकान, ये हमने मान रखा है अपने अंतःकरण में। तो भोग करने से हमको सुख दुख नहीं मिलता। सुख दुख मिलता है हमको हमारी क्या मान्यता है उस वस्तु के प्रति, उस क्रिया के प्रति।
हमारी मान्यता से हमको सुख और दुख मिलता है। हमारी ये मान्यता है कि हमको धन से सुख मिलेगा, बस ये मान्यता है तो हमको सुख मिलता है, लेकिन ये वास्तव में है नहीं। क्योंकि जब घर में बहुत धन रखा होता है तो भी हमको डर लगा होता है इनकम टैक्स की रेड ना हो जाए कहीं। तो जो धन रखा हुआ है वही हमारे दुख का कारण बन गया ना बन गया। अब अगर धन में सुख होता तो मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा। तो जहां हम सुखीपन होने का अभिमान करते हैं वहां हम सुखी हो जाते हैं, और जहां हम दुखीपन होने का अभिमान करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। बिल्कुल सिंपल, केवल मन की बात है ये, बस मान्यता की बात। तो दोनों ही सुख और दुख अभिमान स्वरूप हैं, आभास हैं, ये वास्तविकताएं नहीं है। इसीलिए हमको ये नहीं देखना कि हम सुखी हैं या दुखी हैं, हमें यह देखना है कि इस सुख और दुख के पीछे कौन है। इस सुख और दुख के पीछे तो भगवान ही है ना। मत्त एव पृथक विधा, ये दोनों भाव तो भगवान से ही आए हैं ना, तो इनका विधान तो भगवान ने ही किया है। तो हमें उन भगवान का अनुसंधान करना है, उनकी कृपा की याचना करनी है। तो दोनों ही कंडीशन में हमें भगवत स्फूर्ति होनी चाहिए कि ये तो मेरे भगवान का ही स्वरूप है जो सुख और दुख के रूप में सामने आया है। फिर आगे कह रहे हैं भवो अभावो। भव का अर्थ है होना, जन्म, किसी वस्तु का होना, उसको कहा जाता है भव। और किसी वस्तु का अभाव न होना अर्थात मृत्यु, उसको बोला गया अभाव। तो जन्म और मृत्यु ये दोनों ही शरीर के विकार हैं। माया से उत्पन्न हुए हैं शरीर, प्रकृति से उत्पन्न हुआ है शरीर। तो शरीर के संसार के विकार हैं ये जन्म और मृत्यु। और इन दोनों के बीच में बहुत सारे विकार हैं, 6 विकार है टोटल इस शरीर के अंदर अथवा इस संसार के अंदर। जायते, वर्धते, अस्ति, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति। अर्थात जन्म, वृद्धि, स्थिति, परिणाम, क्षय और मृत्यु। जिस वस्तु की उत्पत्ति हुई है उसका नाश तो अवश्यंभावी है, लेकिन जो वास्तव वस्तु है उसका कभी भी अभाव है ही नहीं। हम लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझे हैं दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में। वहां भगवान कह आए हैं ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः। क्या कह रहे हैं यहां? ना असतो विद्यते भावः, भाव मतलब जन्म, तो सत्ता, तो असत वस्तु की तो सत्ता ही नहीं है, जन्म ही नहीं है, और सत वस्तु का कभी अभाव नहीं है अर्थात मृत्यु नहीं है, वो तो सदा विराजमान रहेगा। मतलब असत, सत वस्तु क्या है? भगवान, और असत वस्तु है संसार। अब जैसे मान लीजिए एक कोई विधवा है, विधवा नहीं बंध्या है, बंध्या जिसके पुत्र नहीं होते हैं उसको, उस स्त्री को कहा जाता है बांझ, बंध्या। तो बंध्या पुत्र, तो बंध्या पुत्र होना यह असत है, क्योंकि बंध्या है तो पुत्र हो नहीं सकता, और पुत्र है तो बंध्या नहीं हो सकती। तो बंध्या पुत्र एक असत वस्तु है, मतलब उसका वास्तव में अस्तित्व ही नहीं हो सकता बंध्या पुत्र का। इस शब्द की कोई रेलेवेंस नहीं रही, क्योंकि बंध्या का पुत्र नहीं होता। अब जब बंध्या का पुत्र नहीं होता तो ना तो उसका जन्म है ना उसकी मृत्यु है। तो असत वस्तु का भी ना तो जन्म है और ना उसकी मृत्यु है, क्योंकि वो तो असत है। तो यही कह रहे हैं कि जो असत वस्तु है उसकी सत्ता ही नहीं है, बंध्या पुत्र की सत्ता ही नहीं है।
ना भावो विद्यते सतः, और जो सतवस्तु है अर्थात भगवान, उनका कभी अभाव ही नहीं है, वो तो हमेशा है, सनातन है। तो भगवान का कभी अभाव नहीं है, मतलब मृत्यु नहीं है, क्योंकि उनका जन्म ही नहीं है। जब जन्म होगा तभी तो मृत्यु होगी ना, क्योंकि मृत्यु का उपलक्षण ही है जन्म। मृत्यु उसी की होती है जिसका जन्म होता है, और जन्म उसी का होता है जिसकी मृत्यु होनी होती है। तो इस प्रकार से जो सत वस्तु है वो तो उसकी सत्ता है, क्योंकि उसका कभी जन्म ही, उसका कभी मृत्यु ही नहीं है, उसकी हमेशा सत्ता है। और जो असत है वो वास्तव में है ही नहीं, उसकी सत्ता है ही नहीं। तो सत और असत इन दोनों का ही न तो जन्म है और न मृत्यु है। तभी भगवान अर्जुन से कह रहे हैं सत असत चाहम अर्जुना, कि जो सत है वो भी मैं हूं और असत है वो भी मैं हूं। इसलिए हमारा न तो जन्म है और न मृत्यु है। हम तो केवल दूसरों के कहने मात्र से ये मान लेते हैं कि हमारा जन्म हुआ है। जिस समय हमारी आत्मा शरीर को धारण करके पृथ्वी पर आती है, उस समय लोग जो हैं उस समय को नोट कर लेते हैं और कहते हैं देखो तुम्हारा जन्म इस तारीख को हुआ है। तो उनके कहने से हमको पता लगा कि हमारा जन्म हुआ है। हमें तो नहीं पता कि हमारा जन्म हुआ है। हमारा कोई अनुभव है क्या हमारा जन्म हुआ है? हमें तो मतलब मालूम नहीं है। तो ये तो मान्यता है कि हमारा जन्म हुआ है। हां, शरीर जरूर जो है दिखाई दे रहा है, पहले दिखाई नहीं दे रहा था, शरीर था ही नहीं पहले। तो आत्मा का तो न जन्म है न आत्मा की मृत्यु है। इस प्रकार से हम लोग इस बात को समझेंगे जब भगवान कह रहे हैं कि सत और असत, भव और अभव दोनों ही मैं हूं, दोनों ही भाव मेरे से उत्पन्न होते हैं। फिर आगे कह रहे हैं भवम अभवम, अभयम अभयम, कि भय भी मैं हूं और अभय भी मैं हूं। मतलब ये भी दोनों भाव भगवान से ही आए हैं। अब हमें भगवान ने भय क्यों दिया? जिससे हम शरीर की रक्षा कर सकें। यदि हमारे अंदर भय ना हो तो हम तो शेर से भी नहीं डरेंगे जाके, और शेर हमको खा लेगा। तो यदि हमें भय ना हो तो हम सारे पाप करते रहेंगे इस जन्म के अंदर। ये तो हमारे ऊपर कृपा है भगवान की कि हमारे शास्त्रों ने हमें बता दिया कि अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हें नरक मिलेगा। तो भय के कारण ही हम लोग अपने शरीर की रक्षा कर पाते हैं और हम पाप करने से भी बच जाते हैं। तो इसलिए ये भय जो है ये भी भगवान का दिया हुआ है। और अभय तो भगवान देते ही हैं, केवल भगवान ही दे सकते हैं। एकमात्र भगवान का आश्रय ही हमको अभय दे सकता है कि अब मुझे कोई नहीं मिटा सकता। भगवान का आश्रय ले लिया है हमने, तो हम भय और अभय इन दोनों में से किसी को भी बुरा नहीं कहेंगे। दोनों भगवान की ही हैं दिए हुए। भगवान के द्वारा जो भाव दिया जाता है उसका एक विशेष उद्देश्य है, लेकिन जब हम उस भाव को अपने लिए प्रयोग करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए अथवा दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए, तब वो भाव बुरे हो जाते हैं। अब देखिए इस भय का कितना फायदा उठाया जाता है इस जगत के अंदर। लोगों को गलत गलत तरीके से भय दिखाकर और उनसे बहुत कुछ उनका जो है शोषण किया जाता है। जगत में पता नहीं कितने ही लोग शोषण कर रहे हैं भय दिखाकर। क्योंकि वो इस भय का गलत प्रयोग कर रहे हैं, गलत जगह पर। जबकि भगवान ने जो दिया था वो हमारी रक्षा करने के लिए दिया था। भय को हमें डराने के लिए नहीं दिया था, हमारी रक्षा हो जाए, पाप से रक्षा हो हमारी। तो इस प्रकार से ये भय और अभय दोनों ही, हमें किसी के अंदर भी जो है इस प्रकार की बुद्धि नहीं देखनी है कि ये बुरा है और यार ये अच्छा है। फिर आगे कह रहे हैं 10वें अध्याय, इसी में 5वें श्लोक में,
अहिंसा समता तुष्टि। तो अहिंसा की बात तो भगवान ने की है, भगवत गीता में कई जगह पर की है। हम लोग अहिंसा को श्रवण भी कराए हैं। शरीर, मन और वाणी के द्वारा किसी अन्य प्राणी को दुख पहुंचाना, पीड़ा देने का जो भाव है वह हिंसा है, और इस भाव का न रखना ही अहिंसा है। गीता में भगवान ने अहिंसा को शारीरिक तप भी बताया है। ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देखिए 17वें अध्याय में 14वें श्लोक में, यदि हम अहिंसा का पालन कर रहे हैं तो समझिए हम एक प्रकार का तप कर रहे हैं। मतलब जानबूझ को किसी को कष्ट ना पहुंचाना, जहां तक हो सके अपने को उस क्रिया से रोकना, यह तप हो गया, शरीर का तप हो गया। क्योंकि हम लोगों को अन्यथा टेम्पटेशन होती है कि लोगों को कष्ट पहुंचाएं, इसीलिए भगवान ने इसको शारीरिक तप कहा गया। फिर अहिंसा को भगवान ने दैवी संपत्ति भी बताया। दैवी संपदा है अहिंसा। 16वें अध्याय में दूसरे श्लोक में बताया भगवान ने, दैवी संपदा है अहिंसा सत्यम अक्रोध है त्याग है शांतिरपैशुनम। फिर ज्ञान का एक साधन भी अहिंसा बताया भगवान ने। भगवान ने 13वें अध्याय में ज्ञान के लिए 20 साधन बताए हैं। उन 20 में से इस अहिंसा को भी शामिल किया है। अमानित्वम अदंभित्वम अहिंसा क्षांतिर आर्जवम। तो योग शास्त्र में जो अहिंसा है वो अष्टांग योग का जो प्रथम अंग है उसके अंदर आती है। अष्टांग योग का प्रथम अंग है हमारा यम। तो यम के अंदर आता है अहिंसा। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम बताए गए हैं अष्टांग योग में। तो इस प्रकार जो ज्ञान के मार्ग पर चलता है, योग के मार्ग पर चलता है, अथवा तपस्या करता है, अथवा दैवी संपदा में स्थित होना चाहता है, उसको अहिंसा के भाव को ही धारण करना होगा। और यह अहिंसा का भाव भी हमको भगवान ही देते हैं। वर्णाश्रम के अनुसार, अधिकारी के अनुसार हिंसा अहिंसा की व्यवस्था की गई है। हिंसा कई प्रकार की कही गई है। हिंसा, द्रोह, क्रोध, द्वेष, ये सब सूक्ष्म रूप हैं। इन सबसे सूक्ष्म है द्वेष। किसी व्यक्ति से द्वेष होना, यह सबसे सूक्ष्म भाव है हिंसा का। इसीलिए भगवान ने 3रे अध्याय में कहा कि इसको तुम रोको बलपूर्वक। 34वें श्लोक में, इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशम आगच्छेत् तौ यस्य परिपंथिनौ। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष अवस्थित हैं, छिपे हुए हैं, इनको वश में करो, क्योंकि दोनों ही कल्याण के मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। राग और द्वेष, ये राग और द्वेष जो है यही है हिंसा का सूक्ष्म रूप। फिर अब हम लोग बात करते हैं अहिंसा के विषय में, समता के विषय में। समता, तो समता की तो बहुत महिमा हम लोग गा चुके हैं गीता में। समता का विरोधी होता है ममता। तो जहां ममता है वहां समता नहीं हो सकती। भगवान में समता को तो योग बता दिया, समत्वम योग उच्यते। 3 प्रकार की समताओं का वर्णन किया भगवान ने 2रे अध्याय में और 6ठे अध्याय में। परिस्थितियों में समता होनी चाहिए, समभाव। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। सुख और दुख में, जय और पराजय में, लाभ और हानि में सम दृष्टिकोण हो। फिर दूसरी समता है वस्तुओं की समता। सम लोष्टाश्म कांचन। लोष्ट का अर्थ है मिट्टी, अश्म का अर्थ है पत्थर, और कांचन का अर्थ है स्वर्ण।
मतलब जिसको मिट्टी में, पत्थर में और सोने में समभाव है। जितना महत्व सोने का है उतना ही महत्व मिट्टी का है, उतना ही महत्व पत्थर का है। यही है हमारी वस्तुओं में समता। और फिर प्राणियों में समता, सुहृन मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। अपने सुहृद में, मित्र में, शत्रु में, उदासीन में, मध्य में, द्वेषी में, बंधु में, साधु और पापी में भी हमको समता की बुद्धि रखनी चाहिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गविहस्तिनी शुनी चैव शपाके च पंडिता समदर्शिनः। जो पंडित होते हैं वो समदर्शी होते हैं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते के अंदर, हाथी में और चांडाल में। तो समदर्शी होने का मतलब यहां पर है समवर्तन नहीं है, समदर्शन है। व्यवहार तो अलग अलग होगा, जैसा जो है उसके साथ वैसा ही व्यवहार होगा, लेकिन सभी के अंदर एक परमात्मा विराजमान है, इस प्रकार से भाव रखना है। यही हुआ समता का अर्थ। और हमारा स्वरूप कैसा है? हमारा स्वरूप भी तो यही है ना, सच्चित आनंदमय। तो जब सत्य की प्रधानता है जीवन में तो अहिंसा घटित होती है, क्योंकि अहिंसा अस्तित्व की विरोधी वस्तु है। हिंसा अस्तित्व की विरोधी है। तो जब हमारे जीवन में सत्य की प्रधानता होगी तब अहिंसा घटित होगी, क्योंकि हिंसा से अस्तित्व का नाश हो जाता है। जब जीवन में ज्ञान की प्रधानता होगी, चित्त की प्रधानता, चित्त, तो फिर समता घटित होगी, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि से हम सब भगवान के अंश हैं। देखिए ये समता शब्द जो है कितना महत्वपूर्ण है। इसके अंदर सत्य, चित्त और आनंद तीनों आ गए। सत्य स्वरूप की प्रधानता से जीवन में अहिंसा आएगी, चित्त स्वरूप की प्रधानता से, ज्ञान की प्रधानता से समता आएगी, क्योंकि सभी के अंदर भगवान अंतर्यामी रूप से हैं विराजमान। और आनंद की प्रधानता से तुष्टि का अनुभव होगा, संतोष मिलेगा। तो ये जो समता है ये अंतःकरण की जो हमारी तीन वृत्तियां हैं इनके अनुसार ही घटित होगी। चित्त की समता, बुद्धि की समता और मन की समता। ज्ञान मार्ग की साधना में हमको चित्त की समता पर ध्यान रखना पड़ता है। नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु 13वें अध्याय में जो ज्ञान का है, तो इष्ट वस्तु और अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति में चित्त का सम होना, चाहे अपनी मन की बात हो चाहे मन के विरुद्ध हो, उद्विग्न नहीं होना। कर्मयोगी के लिए भगवान ने बताया बुद्धि की समता, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। और अष्टांग योगी के लिए मन की समता, इहैव तैर्जितः सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मन है, 5वां अध्याय 19वां श्लोक। जिसका मन समभाव में स्थित है उसके द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। तो मन में समता आना सबसे कठिन है। इसीलिए अर्जुन ने प्रश्न पूछा, यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितम स्थिरम। 6ठे अध्याय में प्रश्न पूछा अर्जुन ने 33वें श्लोक में, यही कि अष्टांग योग के विषय में जो आपने कहा कि मन को समभाव में लाओ, तो मैं तो मानता हूं मन बहुत चंचल है, इसकी नित्य स्थिति तो मैं नहीं देखता हूं। क्योंकि भगवान ने 32वें श्लोक में यह बात कही थी कि जो सभी भूतों में अपने को सम देखता है, सुख दुख को सम देखता है, वही परम श्रेष्ठ योगी है। तो ये 3 प्रकार की समता हुई, चित्त की समता, बुद्धि की समता और मन की समता। ज्ञान योगी, कर्मयोगी और अष्टांग योगी के लिए 3 प्रकार की समताओं का वर्णन भगवान पहले
हमारे कर आए हैं प्रथम षष्ठक में ही, कर्मयोग षष्ठक में। तो कल हम लोग फिर चर्चा करेंगे तुष्टि के